ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं ना, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वह पढ़ाई में नहीं लगता? आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वह पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, बहुत सारे जो माँ बाप होते हैं उनका एक प्रश्न रहता है अपने बच्चों को लेके कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वह पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वह पढ़े, लेकिन फिर भी जो हमारे बच्चे का जो मन है ना वह पढ़ाई की ओर नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठा हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता ताकि हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगे। हम बहुत ज्यादा उसके लिए कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके लिए फीस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके लिए कोचिंग, ट्यूशन, मतलब हर तरह की सुख सुविधा दिए हुए उसको, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि हमारा जो बच्चा है ना वह अपने आप पढ़ने लगे, बिना हमारे बोले पढ़ने लगे? आप हमको कृपया करके बता दीजिए। देखिए, आपको पता होगा गुरुदेव की कथा में बहुत सारे पत्र भी आते हैं और लाखों की भीड़ आती है। तो अभी जब गुरुदेव की कथा हो रही थी आज से 4-5 महीना पहले, और गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, वो पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाई गई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो पत्र में उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग जो माता पिता हैं ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल है। क्या सवाल है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल यह उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता है, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, केवल और केवल यह उपाय कर लेना, तुम्हारे बच्चे का मन पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। तो वही लोग जिन्होंने उपाय किया था वही लोग गुरुदेव की कथा में 5 से 6 महीने बाद, और उसके बहुत सारे लोग तो 1 से 1.5 महीने बाद ही गुरुदेव की कथा में आ गए थे। और गुरुदेव के मतलब आते रहे, कोई 1-1.5 महीने में आया, कोई 3 महीने में आया, कोई 4 महीने में आया। ऐसे कर करके गुरुदेव की कथा में आते रहे और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि यह वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो पूरी तरह पढ़ने लगा है। मतलब हम उसको कुछ हमको बोलना नहीं पड़ता, वह अपने आप पढ़ने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया है। हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके द्वारा बताया गया उपाय से ही हमको हमारी मनोकामना पूरी हुई है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं ना, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता,
अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो देखिए, अगर आपको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है 3 काली तिल और एक धतूरे का उपाय है। आपको लेना है काली तिल, उसके साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ये लेकर आपको अपने बच्चे के हाथ पर दे देना। उसके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद अपने बच्चों को बोलिएगा कि महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्री श्रम्भेश्वर महादेव, उसको बोलना है। नाम लेके चुपचाप बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देव। अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना जो भी उनकी होगी मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर आपने केवल और केवल यही उपाय कर लिया ना, तो महादेव अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे और आपकी जितनी भी मनोकामना है वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए, इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं उनको यह उपाय करना है। आपको एक लाल फूल चाहिए। लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटा फटा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है इस उपाय में, ये उपाय आपको अपने घर में करना है। मतलब आपको सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आपको करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं। घर में करेंगे कैसे, देखिए, आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आप बाजार जाइए और बाजार जाकर माता सरस्वती की फोटो लाइए। अपने घर में उनको स्थापना करिए। स्थापना मतलब जगह दीजिए। और शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो शाम के वक्त वो लाल फूल सरस्वती को अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने माता सरस्वती को अर्पित किया, माता सरस्वती को अर्पित के बाद आपको उसको माता से औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, रात को उसी रात जब आपका बच्चा खाना खा के अच्छे से सो जाए तो वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे आपको 2 से 3 बार फेर देना है। क्योंकि जो फूल है वो औषधि का रूप ले चुका है, तो आपको अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने वो फेरा तो माता सरस्वती स्वयं उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहां से ना लग के केवल और केवल उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूं जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं आपको सारे के सारे समझ में आ गए। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम्। भक्तों,